Welcome to Fit Yuva, Hit Yuva. I am Sheetal Suryavanshi from Health Designer. I am certified योग टीचर एंड न्यूट्रिशनिस्ट. तो आज की हेल्थ की जर्नी शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन आवर हेल्थ जर्नी. अभी हम जो क्रिया करने वाले हैं उसका नाम है भ्रामरी, मतलब हमिंग बी पोज. इस क्रिया में हमको भौरे की गुंजन जैसी आवाज निकालनी है. इस क्रिया के करने से बहुत सारे फायदे हैं. इस क्रिया को करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपकी एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, आपका वोकल कॉर्ड स्ट्रेंथन होता है, आपका कफ निकल जाता है और बहुत सारे फायदे हैं. इस क्रिया को करते समय हमको षण्मुखी मुद्रा में करना है. षण्मुखी मुद्रा यानी ऐसी पोजीशन है, हाथों की पोजीशन है जिससे हमारे चेहरे के 7 द्वार बंद हो जाते हैं, इसीलिए उसे षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं. लेकिन अगर आपको ये क्रिया करते करते चक्कर जैसा आने लगे तो आप ये क्रिया बिल्कुल नहीं करेंगे. तो आइए करते हैं भ्रामरी. हाथों की इस तरह से पोजीशन लेंगे. पहली उंगली यहाँ, दूसरी उंगली इस पे, तीसरी और चौथी, और अंगूठे को कानों पे डाल के कान बंद कर देंगे. इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते समय हमिंग बी का आवाज निकालेंगे. फिर से एक बार इनहेल, भ्रामरी के बहुत सारे फायदे हैं. इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपका कफ निकल जाता है, आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है, आपका वोकल कॉर्ड स्ट्रांग बनता है. अभी हम माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे. माइक्रो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे नेक माइक्रो एक्सरसाइज. नेक माइक्रो एक्सरसाइज से आपके नेक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और स्टिफनेस भी चला जाता है. लेकिन आपको अगर स्पॉन्डिलोसिस है तो आप ये नेक माइक्रो एक्सरसाइज नहीं करेंगे. तो हाथों के सहारे से हमको ये नेक माइक्रो एक्सरसाइज करना है. आप पद्मासन, सुखासन या वज्रासन किसी भी आसन में बैठ के ये क्रिया कर सकते हैं. तो आइए ये क्रिया स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेट बैठेंगे. ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल और हाथों का सहारा लेके नेक को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे. इस साइड में आपके नेक के स्ट्रेच आना चाहिए, पर जोर से झटका नहीं देना है, धीरे से स्ट्रेच देना है. फिर दूसरे हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच देंगे, 1 by 1. फिर से पहले हाथ से स्ट्रेच देंगे. ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल और बैक शुड बी स्ट्रेट. लेकिन अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस है तो आप ये क्रिया बिल्कुल नहीं करेंगे. अभी हम शुरू करेंगे माइक्रो एक्सरसाइज. माइक्रो एक्सरसाइज में आज हम सबसे पहले करेंगे रिस्ट एक्सरसाइज. रिस्ट एक्सरसाइज करने से हमारी रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है. आप जिस भी आसन में बैठ के ये क्रिया करना चाहो तो कर सकते हो. बट आपको अगर रिस्ट इंजरी है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे. वज्रासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए. हाथों को इस तरह से सामने करके मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए और इस तरह से रिस्ट को क्लॉकवाइज गोल घुमाइए. 5-6 बार क्लॉकवाइज गोल घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे. ये हुई हमारी पहली माइक्रो एक्सरसाइज.
अभी हम दूसरी माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे, फाइट पोज। उसमें किसी भी आसन में बैठ जाइए और इस तरह से मुट्ठियां बंद कर लेंगे, हाथ बढ़ा देंगे और आपको जोर से खींचना है, दूसरा हाथ खींचना है ताकि आपको अच्छे से स्ट्रेच आ सके। ये ध्यान दीजिए कि आपके सामने कोई ना हो और उसको कोई तकलीफ ना हो। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। लेकिन आपके शोल्डर में या बैक में कुछ भी इंजरी है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अभी हम करेंगे लेग माइक्रो एक्सरसाइज। लेग माइक्रो एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और ये प्रिपरेटरी पोज है पद्मासन और वज्रासन के लिए। तो आइए करते हैं लेग माइक्रो एक्सरसाइज। इस तरह से पैर फैला देने हैं और एक पैर फोल्ड करके अपने थाइस के ऊपर रख देना है। हाथों का सहारा लेके पैर को ऊपर लेके जमीन से टच करना है। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल, बैक शुड बी स्ट्रेट। आपको अगर चाहिए तो आप अपने हाथों का सहारा लेके भी जमीन से टच कर सकते हैं। अगर आपका पैर जमीन से टच नहीं भी हो रहा है तो भी जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पैर जमीन से टच होगा। 4 से 5 बार ये एक पैर के साथ करने के बाद हम दूसरे पैर के साथ भी सेम क्रिया करेंगे। धीरे से पैर जमीन पर रखते हुए दूसरे साइड से भी ये क्रिया करेंगे। दोनों पैर फैला दीजिए, एक पैर फोल्ड करके अच्छे से ग्रिप ले लीजिए और पैर को ऊपर उठाइए, नीचे उठाइए। आपके थाइस के ऊपर की जो फैट है वो भी इससे कम हो जाती है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पैरों में, नी में, एंकल में कोई भी टाइप की इंजरी है तो आप ये माइक्रो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आइए अभी हम आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आसन जो करने वाले हैं उसका नाम है भुजंगासन। उसको इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। इस पोजीशन में हमारी शरीर की आकृति एक सांप जैसी होती है, इसीलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। इस आसन के वजह से हमारे पेट के मसल स्ट्रांग होते हैं, पेट के ऊपर की जो फैट है वो निकल जाता है, जांघों के ऊपर का जो फैट है वो निकल जाता है और लोअर बैक पेन की जो तकलीफ है वो भी कम होती है। बट अगर आपके स्टमक में कोई इंजरी है या स्टमक ऑपरेशन हुआ है या फिर आपको हर्निया है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं भुजंगासन कैसे करते हैं। सबसे पहले पेट पे लेट जाइए, हाथों को शरीर के नजदीक, पैरों को एक दूसरे से जोड़ के रखिए, हाथों को छाती के नजदीक लेके आके धीरे धीरे इनहेल करते करते अपर बॉडी ऊपर उठानी है। हाथों को फोल्ड ही रहना है, पैर जुड़े हुए होने चाहिए और सामने देखना है। ये फाइनल पोज है, इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग होगी और धीरे धीरे एक्सहेल करते करते नीचे आइए और विश्राम। अभी हम अगला आसन करने वाले हैं, उसका नाम है धनुरासन। उसे इंग्लिश में बो पोज कहते हैं। इस आसन के फाइनल पोजीशन में हमारी शरीर एक धनुष जैसी दिखती है, इसीलिए इसे धनुरासन कहते हैं। इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। हमारी जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे थाइस का जो फैट है वो रिड्यूस होता है, पेट का जो फैट है वो रिड्यूस होता है और पेट के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। धनुरासन प्रिवेंट्स डीजनरेशन ऑफ बोन्स। बट अगर आपको हर्निया का प्रॉब्लम है या आपको कोई भी प्रकार की स्टमक इंजरी है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं
कैसे करते हैं धनुरासन। पहले पेट के बल लेट जाइए, ये आपकी विश्राम पोजीशन है। फिर सावधान पोजीशन में आएंगे और धीरे से अपनी हाथों से एंकल को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी और लोअर बॉडी इनहेल करते करते ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते करते धीरे धीरे नीचे जाएंगे। पैरों को नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे और फिर विश्राम। अभी हम करने जा रहे हैं विष्णु आसन। विष्णु आसन से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे पेट के मसल स्ट्रांग होते हैं, पेट के ऊपर की जो फैट है वो निकल जाती है, थाइस के ऊपर की जो फैट है वो भी निकल जाती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, वेट कम होता है। लेकिन अगर आपको पेट में कोई भी इंजरी है, आपको हर्निया है या आपके थाइज में या नी में कोई इंजरी है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। इस तरह से साइड पे लेट जाइए और पैरों को इस तरह से ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, ऊपर फिर नीचे। कोई जर्की मूवमेंट नहीं देंगे, झटका नहीं देंगे, धीरे धीरे करेंगे। 4 से 5 बार होने के बाद हम दूसरे साइड से करेंगे। इसी अवस्था में लेटेंगे और उसी तरह दूसरा पैर भी ऊपर नीचे करेंगे। अब हम जो आगे का आसन करने वाले हैं उसका नाम है लेग रेस्ट पोज, उत्थित पादासन। इस आसन की वजह से हमारे स्टमक के मसल स्ट्रांग होते हैं और हमारे जांघों के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। हमारी स्टमक के ऊपर की और जांघों के ऊपर की फैट निकल जाती है, वेट रिड्यूस होता है, डाइजेशन भी स्ट्रांग होता है। अगर आपको स्टमक में कोई भी इंजरी है, लेग में कोई भी इंजरी है या फिर बैक में इंजरी है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए करके देखते हैं उत्थित पादासन। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए और फिर एक पैर उठाएंगे 45 डिग्री, एंकल खींचे हुए होने चाहिए, श्वास प्रश्वास नॉर्मल और धीरे से पैर जमीन पे रख दीजिए। फिर दूसरा पैर उठाएंगे 45 डिग्री, एंकल खींचे हुए और धीरे से पैर जमीन पे रख दीजिए। अब दोनों पैर साथ में उठाएंगे, अपने हाथों का सहारा ले लीजिए, जांघों के नीचे रख दीजिए और दोनों पैर साथ पे 45 डिग्री उठाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए। और धीरे धीरे पैर को जमीन पे लगा दीजिए। विश्राम। अभी हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम करेंगे नाड़ी शोधन क्रिया, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इससे हमारा बीपी कंट्रोल में आता है, हमारा माइग्रेन ठीक होता है और हमारा डाइजेशन भी ठीक होता है। इससे वात, पित्त और कफ संतुलित होके हमारा ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। लेकिन अगर आपकी हार्ट की सर्जरी हुई है तो आप ये क्रिया नहीं करेंगे। तो आइए करते हैं नाड़ी शोधन क्रिया। इसके लिए आपको हाथों की इस तरह से पोजीशन करनी है, 2 उंगलियां इस तरह से और अंगूठा इस तरह से। इसे प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। ये जो अनामिका फिंगर है, इससे हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करनी है और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है। हम पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। टर्न बाय टर्न करेंगे। आइए, बैक स्ट्रेट। आप अगर चाहिए तो आप पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं। बैक स्ट्रेट रखिए, आंखें बंद रखेंगे, प्रणव मुद्रा में आएंगे और इस तरह से पहले अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद होगा और लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, फिर लेफ्ट बंद करके राइट खोलेंगे और राइट से
एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से ही इनहेल करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट चालू, लेफ्ट से एक्सहेल। फिर लेफ्ट ही से इनहेल होगा। लेफ्ट बंद, राइट चालू, राइट से एक्सहेल। फिर से राइट से ही इनहेल। राइट बंद, लेफ्ट चालू, लेफ्ट से एक्सहेल। फिर से लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट चालू, राइट से एक्सहेल। फिर से राइट से इनहेल करेंगे। राइट बंद और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। तो इस तरह से हमने की नाड़ी शोधन क्रिया। हमेशा याद रखिए, आपको स्टार्ट करते समय लेफ्ट से ही इनहेल करके स्टार्ट करना है और रुकते समय लेफ्ट से ही एक्सहेल करके रुकना है। अब हम सेशन के एंड में मेडिटेशन करेंगे। आप किसी भी आसन में जिसमें आप सुखदायी बैठ पाए उसमें बैठिए। सुखासन, वज्रासन या फिर अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए और दोनों अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट और पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पे दीजिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों को एक दूसरे पे रब कीजिए और हाथों को आंखों पर से, चेहरे पर से, गले पर से गोल घुमाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आई ट्रस्ट कि आपको फिट युवा, हिट युवा के सारे सेशन अच्छे लगे होंगे और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद है कि जितना भी आपको योग सिखाया है, योग क्रियाएं सिखाई है, प्राणायाम सिखाए हैं, आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए योग, तो दूर रहेंगे रोग। नमस्ते।